हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं भाई? मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो देखो, अपने पास जो टॉपिक है उसे क्या बोलेंगे? आइसोमर। क्या बोलेंगे उसे? आइसोमर। ये जो आइसोमर होता है ना, आइसो देखा जाए तो इसमें एक वर्ड है आइसो और जो दूसरा वर्ड है वो है मर। मर मीन्स होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। जाओ दे देंगे, जाओ। और आइसो मीन्स होता है सेम। ये जो आइसो लिखा है, आइसो मीन्स होता है सेम, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए बट डिफरेंट कंपाउंड होना चाहिए। डिफरेंट कंपाउंड होना चाहिए, यही होता है आइसोमर। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, देखिए पहला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं CH3, ऐसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखिए ऐसे। ये देखिए हमने ऐसे दो कंपाउंड लिख दिए हैं और अगर चेक किया जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो देखिए पहले वाले में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। पहले वाले में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हैं? 4। इसमें भी काउंट कीजिए आप नंबर ऑफ कार्बन, तो कितना है? 4। नंबर ऑफ एच चेक कीजिए तो इसमें कितने आएंगे? 10। इसमें भी नंबर ऑफ एच चेक कीजिए तो कितना आएगा? 10। अब आप इन दोनों को अगर ध्यान से देखिए तो जो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम। जो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या आ रहा है? सेम। लेकिन दोनों कंपाउंड जो है वो डिफरेंट है। ये और ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है, बट इन दोनों कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, C4H10, ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है। और जब ये सेम आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम इसी को क्या कहेंगे? आइसोमर। इसी को क्या कहते हैं? आइसोमर। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि इसमें अगर देखा जाए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, एक वर्ड आता है पेरेंट चेन। तो पहले में फर्स्ट, जो इसमें फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोलते हैं, जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन की है। दूसरे में जो पेरेंट चेन है वो 3 कार्बन की है। पहले में जो दूसरे में जो साइड ब्रांच है वो 1 कार्बन की। पहले में जो साइड ब्रांच है वो 0 कार्बन की, कोई साइड ब्रांच नहीं है। तो देखा जाता है यहाँ पे पेरेंट चेन में डिफरेंस आ रहा है। और जब भी पेरेंट चेन या साइड चेन कोई एक कॉमन कर लीजिए, या तो पेरेंट चेन में डिफरेंस आ रहा हो या साइड चेन में डिफरेंस आ रहा हो। डिफरेंस ये जो साइड चेन का मीनिंग बोलने का है वो ये बोलने का मीनिंग है कि साइड चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन है उसमें डिफरेंस आ रहा हो। जैसे ये जो साइड ब्रांच है, दूसरे में देखिए यहाँ पे उसमें 1 कार्बन है, जबकि इसमें कोई साइड ब्रांच नहीं है। तो हम कार्बन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि सेकेंड में जो साइड ब्रांच है उसमें 1 कार्बन है, जबकि फर्स्ट में जो साइड ब्रांच है ही नहीं। तो दो वर्ड ध्यान सुनना भाई, या तो आप पेरेंट चेन में डिफरेंस बोलिए या फिर आप साइड चेन के कार्बन में डिफरेंस बोलिए। यदि किसी भी एक डिफरेंस अगर आपको मिल जाए तो उसी को आप बोलेंगे आइसोमर। उसी को क्या बोलेंगे आप? आइसोमर। नोट कीजिए इसे, आप इसे आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आइसोमर। अगला पॉइंट, अगर एक और एग्जांपल इसका देख लिया जाए आइसोमर एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसे देखिए CH3 COOH और दूसरे में ये दो एग्जाम्पल हमारे पास, ये ब्लू कलर के हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल और ये सेकेंड एग्जाम्पल है। हम फिर से देख रहे हैं, अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3,
1 2 3 सेम आ रहा है, 1 OH 1 OH, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बोक्सिलिक 1 कार्बोक्सिलिक, सब कुछ सेम आ रहा है। अब अगर हम इसमें ये देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, डिफरेंट क्या मिल रहा है, तो हम ये डिफरेंस देखिए, पहले वाले में ये जो OH है वो राइट हैंड साइड है, तो जो सेकेंड एग्जांपल है उसमें जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो साइड में डिफरेंस है ना, पहले में जो OH है वो राइट हैंड साइड में, दूसरे में जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है। यदि हम इस एग्जांपल को इस पे रखना चाहे तो सुपर इंपोज नहीं होगा, मींस ये एग्जांपल इसको कवर नहीं करेगा, पूरा 100% नहीं ढक पाएगा, इसलिए बोलेंगे ये दोनों कंपाउंड डिफरेंस है, ये दोनों कंपाउंड डिफरेंस है। और कंपाउंड क्या होना चाहिए, डिफरेंट, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, क्या कहेंगे उसे, आइसोमर। क्या बोलेंगे आप उसे, आइसोमर।